नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रजत जयंती वर्ष पर राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन। जर्जर सड़क पर आंसू बहा रहा कोरबा शहर प्रशासन मौन। नीलकंठ आउटसोर्सिंग कंपनी में महिला बाउंसरों द्वारा मारपीट। अब खबरें विस्तार से। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के 5 संभाग से 700 बच्चे खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं। यह प्रतियोगिता 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ सीएसबी फुटबॉल ग्राउंड में किया गया है। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, हॉकी, तैराकी, वाटर पोलो, वॉलीबॉल खेल आयोजित होंगे। वहीं इस अवसर पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर, सभापति सहित अन्य जनप्रतिनिधि व पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। बस्तर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को उकेरा है, संवारा है, सजाया है। और दूसरी जो टीम है वो तरनाई सरगुजा संभाग, जहां के हमारे खिलाड़ी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर पूरे राज्य में अपने तारांकित करते हैं और हमारी शिक्षित है। और हमारी तीसरी टुकड़ी है हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मंच के सामने से गुजरती हुई हमारी तीसरी टुकड़ी रायपुर, हमारी राजधानी, हमारी छत्तीसगढ़ की आन बान और शान की प्रतीक। और अंतिम टुकड़ी बारह अक्टूबर से 15 एसडीएम श्री सरोज मंगलाएंगे। आदरणीय श्री टीपी उपाध्याय जी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय। कुछ करिए नस नस मेरी खोदे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। हमारा करे मांगली वर चले अबे हमर तारा। कुछ करिए, कुछ करिए नस नस मेरी खोदे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं और रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग से 700 बच्चे यहाँ पर खेल में भाग लेने के लिए आए हैं और वह अलग अलग खेल में भाग लेंगे। और निश्चित तौर पर यह हम सब कोरबा वासियों के लिए गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट स्कूल शिक्षा का कोरबा में होने जा रहा है। कोरबा के लिए गौरव की बात है। और जिस तरह से प्रतिवेदन में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों को कैसे रहना है, कैसे आना है, कैसे उनका व्यवस्था करना है, सारी चीज़ों को उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के माध्यम से बड़ी अच्छी ढंग से सुदृढ़ व्यवस्था, बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्थाएं को सुदृढ़ किया है। तो ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है। और निश्चित तौर पर खेल के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जैसे कि 5 संभाग से बच्चे आए हैं, अपने अपने संभाग में अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किए होंगे तो संभाग स्तरीय चयनित हुए हैं और संभाग स्तरीय चयनित होने के बाद में वो छत्तीसगढ़ स्तरीय जा रहे हैं। मैं तो माँ सर्वमंगला परशुराम से कामना करूंगा कि आज ये छत्तीसगढ़ स्तरीय खेल रहे हैं, खेल में उन्नति करें, तरक्की करें, प्रगति करें और राष्ट्रीय स्तर पर खेलें और इस छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करें। बच्चों ने बड़े ही अच्छे ढंग से अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे हमारे
आतंकवादियों ने जो नक्सली हमला किया था, उसके सिंदूर मिटाया था हमारे बहनों का, उसको भी बड़े अपने कला संस्कृति के माध्यम से प्रदर्शित करने का काम किए। और भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे कोरबा जिला के विकास को और यहाँ के धरोहर के बारे में भी प्रदर्शन उन्होंने किया। तो इस तरह से मनमोहक कार्यक्रम, और अभी 3 दिन तक के खेल चलेगा 15 तारीख तक। और अपने अलग अलग जो टीम में भाग ले रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से खेल में प्रदर्शन करेंगे। मैं सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो आगे बढ़ें, तरक्की करें, पढ़ाई में भी आगे बढ़ें, खेल में भी आगे बढ़ें, अब इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। ये राज्य सरकार के द्वारा 12 से 15 अक्टूबर तक के हम यहाँ पे 25वीं छत्तीसगढ़ स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन का दायित्व कोरबा जिले को मिला है और कोरबा जिले में आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। यहाँ पर 5 खेलों का आयोजन किया जाएगा। वॉलीबॉल, क्रिकेट, तैराकी, वाटर पोलो, हॉकी, ये 5 खेल का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट को छोड़कर सभी खेल में लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। इस प्रकार से इस खेल का आयोजन 12 से 15 तक के आयोजन किया जाएगा, जिसका आज माननीय मंत्री जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन। वैसे टीम तो देखा जाए 5 ही है, क्योंकि ये संभाग स्तरीय टीम आई है। प्रत्येक खेल के लिए संभाग से 1-1, 2-2 टीम आई है। बालक के 1 टीम और बालिकाओं की दूसरी टीम, और 5 संभाग से बालक और बालिका के हर खेल के लिए 5-5 टीम है। लगभग 700 बच्चे इस खेल में शामिल हो रहे हैं। हमारे जो बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों के लड़कों के रुकने के लिए 5 जो सबसे अच्छे हमारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जहाँ पे वहाँ पे बाथरूम वगैरह की सुविधा बेहतर है, वहाँ पे लड़कियों को ठहराया गया है। और उसी प्रकार 5 अन्य हायर सेकेंडरी स्कूल में लड़कों की भी रहने की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन उनको सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। जो टीम पहले से हमको सूचित करती हैं, यदि उनके साथ वो अपने रसोइया लेकर आते हैं तो उनको हम लोग अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह उपलब्ध कराते हैं या खाना बनाने के लिए बर्तन। और यदि वो पहले से बताए रहते हैं कि आप जो व्यवस्था करेंगे उसको हम लेंगे, तो हमारे तरफ से भी जिला स्तर पे एक आध कोई टेंडर के माध्यम से एक आध जो है कैटरर हैं उनको ये किया जाता है कि हमारे इतने बच्चे भाग लेंगे, फिर वो वहाँ पे खाना बनाया जाता है और उनको भोजन दोनों टाइम उपलब्ध कराया जाता है। ग्राउंड तक आने जाने के लिए सब बच्चे जिस स्कूल में ठहरे हुए हैं वहाँ पे 2 बसें हैं, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। जिस ग्राउंड पे जाना है उनको पहले से शेड्यूल मिल गया है, वो ग्राउंड तक जाते हैं, दोपहर तक खेलते हैं, फिर खाना खा के आते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट में फिर मतलब प्रतिदिन के प्रत्येक इवेंट्स के लिए उनको जाने आने के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध है। रिजदी में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे और रावण दहन का आनंद लिया। पारंपरिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माहौल उत्सवमय बना रहा। विजयदशमी के इस पावन अवसर पर लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। जागरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी को अवगत करा देना चाहूंगा कि हमारे रावण दहन मुख्य अतिथि महोदय पार्षद जी से और चंद्रलोक भैया और श्री शंकर कंवर भैया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनको हमारे समिति द्वारा कुछ जल्दी करिए
15 ब्लॉक मैगजीन भाटा में दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर संजू देवी शामिल हुई। कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और रावण दहन के दृश्य का आनंद लिया। मंच से महापौर ने सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और समाज में बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश को अपनाने का आह्वान किया। पूरे आयोजन में उत्साह और सांस्कृतिक रंग देखने को मिला। भैया असलम जी से निवेदन पीछे से स्वागत करें। आप सभी विदित है इस बात से कि राम क्यों मनाया जाता है। जैसे कि अभी हमारे विवेक में तो असत्य में सत्य के बीच है। ऐसे अवसर पर इसके लिए आप सभी वासियों को और जो भी नागरिक भी अपेक्षित नहीं है वो निवेदन है कि भारत में छुआछूत ऐसे कार्यों में भक्ति वंदना के साथ पुलिस प्रशासन की किस तरह सहयोग मिल रही है? जिस तरह से आप सभी भी देख रहे हैं कि इस तरह से पुलिस प्रशासन अपने हम सहयोग दे रही है और प्रशासन के सदस्य रावण दहन का कार्यक्रम सुरक्षित के पीछे उद्देश्य आपका है 11 वर्षों से लगातार जो है रावण दहन का यहाँ कार्यक्रम जो है युवा समिति द्वारा कराया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष असलम जी हैं। ये आपका जो है आपका जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर है कि इस उत्सव को मनाने में असलम खान का विशेष योगदान है। और प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे जो है मेला ग्राउंड में मेडिकल की भी सुविधा रहती है और पुलिस प्रशासन की सुविधा रहती है और पानी की व्यवस्था भी प्रतिवर्ष किया जाता है और बहुत अच्छे तरह से जो है इंतजार करते हैं इस समय का कि यहाँ पे रावण दहन शहर के अधिकांश सड़कें गड्ढों और टूटी फूटी सतह के कारण दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। यह दृश्य जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह गौ माता चौक से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित सड़क का है। पूरे जिले की सड़कें इस समय अपनी बदहाली और जर्जरता पर मानो आंसू बहा रही है। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं जिससे आम जनता को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के कारण हालात दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे हैं।
नियमित यहाँ आना जाना करते हैं। तो ये जब पानी भर जाता है तो क्या स्थिति रहता है यहाँ पे और क्या सोचते हैं भाजपा सरकार? जन्मदिन की हार्दिक दो तीन फीट गड्ढा होगा, 2-3 फीट गड्ढा है। तो कितना परेशानी होता है इससे आपको? पानी गिरता है टूट जाता है। एससीएल के कुसमुंडा क्षेत्र स्थित चंद्रनगर गांव के भूविस्थापित किसान समीर पटेल के साथ नीलकंठ आउटसोर्सिंग कंपनी में महिला बाउंसरों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। समीर पटेल लंबे समय से रोजगार की मांग कर रहे थे और शुक्रवार को एचआर मुकेश सिंह से मिलने पहुंचे थे। बातचीत के बजाय सुरक्षा में तैनात महिला बाउंसरों ने उनके साथ हाथापाई की। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी जानबूझकर स्थानीय भूविस्थापितों को रोजगार से वंचित कर रही है और विरोध करने पर दमन का सहारा ले रही है। घटना से चंद्रनगर और आसपास के इलाकों में आक्रोश फैल गया है। छत्तीसगढ़िया भाई भाई, जात पात के करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई, छत्तीसगढ़िया आगुआ, हम अपना अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का, नहीं किसी के बाप का, छत्तीसगढ़ियों का, नहीं किसी के बाप का, और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जात पात के करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई, जात पात के करो विदाई। जिले के कुसमुंडा क्षेत्र स्थित मां शेरोवाली मंदिर में करवा चौथ के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। सुबह से ही महिलाओं ने उत्साहपूर्वक पूजा की तैयारियां की। शाम को 16 श्रृंगार में सजी सुहागिनों ने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और कथा सुनी। चांद निकलते ही महिलाओं ने छलनी से चांद और पति का दर्शन कर व्रत खोला। मंदिर समिति ने सजावट और व्यवस्था की विशेष तैयारियां की थी। छोटी बहू से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली आज करवा चौथ का नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखा और कहा जितने तुम चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो। पर एक कर गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती सुधारी। मंजू यादव है और हम सब शेरावाली मंदिर में सारी महिलाएं इकट्ठा होकर करवा चौथ का व्रत मना रही हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहंदी सज धज के आई हुई हैं, अपने थाली वाली सजावा जाकर लेके आई हैं और यहाँ पे हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ करवा चौथ का व्रत मना रहे हैं। आज हम लोग सभी महिलाएं बहनें मिलकर शेरावाली मंदिर में करवा चौथ व्रत की पूजा कर रही हैं। हम लोग सब अखंड सौभाग्य व्रत करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। साथ में ही 16 श्रृंगार के साथ सारी महिलाएं आए हैं, वो सभी बहुत प्यारी लग रही हैं और हमने सब पूजा अर्चना किया। अब हम चांद को अर्घ दे के जल ग्रहण करेंगे।
इतवारी बाजार के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में ट्रक सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि खंभा झुक गया और आसपास के इलाके में कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, बस ट्रक को नुकसान पहुंचा है। काटा था हम लोग, आज नहीं आ रहे हम लोग। हुआ ऐसे कि मतलब जैसे गाड़ी में टच हुआ, मतलब गाड़ी में अंदर डालने के लिए, उसके बाद सामने से 4 व्हीलर आई। सामने से जब 4 व्हीलर आई तो मेरे गाड़ी में 4 व्हीलर एकदम सट गई, इसलिए मेरे को लेफ्ट गाड़ी खींचना पड़ा। उसके बाद जो है तार में थोड़ा हल्का से जाके टच हो गया तो गाड़ी में करंट आ गया। जब गाड़ी में करंट आया तो गाड़ी को छोड़ के डायरेक्ट नीचे कूदना पड़ा, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती थी। गाड़ी ये इलाहाबाद से आई है। किसके यहाँ? ये एसके भैया के यहाँ आई है। पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लैंगा में दंपत्ति के संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान संतराम यादव और अमृता यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट कोरबा से वैज्ञानिक अधिकारी और आरक्षक की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पत्नी लिख रहा है लेकिन गलत लिखा है। वाली 3 को मार को खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में। धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।